लो, आज हमारे साथ क्लाइंट हैं अभिनव। तो इनकी क्वेरी लेंगे। इनकी क्वेरी आई थिंक सो रिलेटेड टू आई थिंक स्टडी इन कनाडा से है। तो इनकी प्रॉब्लम को सुनेंगे और उसको सॉल्व करेंगे इस यू मीटिंग के थ्रू। सबसे पहले मैं अभिनव आपका स्वागत करता हूं अपने ये यू मीटिंग के ऊपर। तो जो भी ये यू मीटिंग हम कर रहे हैं, ये यू मीटिंग थैंक यू सो मच। ये रिकॉर्डेड है। तो इसका जो भी फीडबैक है इसको हम शेयर करते हैं अपने चैनल के थ्रू थ्रू फॉर अनदर जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं जिनकी इस टाइप की क्वेरी हो, वो इस चीज का बेनिफिट ले सकें। तो अभिनव जी, सबसे पहले आप ये बताइए आपको हमारे बारे में कहाँ से पता चला? सर ऑनेस्टली बोलूं तो मैं जिस दिन मेरा रिफ्यूजल आया था मैं बहुत सारी वीडियोस देख रहा था यूट्यूब पे। ओके। और लाइक आई वाज कपल आई कैन से लाइक 8 to 10 वीडियोस तो ओके। मैंने देखा। उसके बाद आपका पता नहीं क्या यूनिवर्स की तरफ से मैं बोल सकता हूँ सामने मेरी वीडियो आया और उसमें था आपका टैगलाइन था, मुझे अभी भी याद है कि रिफ्यूजल के लिए सबसे बेस्ट ओके। जो आपने दिखाया था। हाँ हाँ। तो फिर मुझे लगा कि शायद एक बार मुझे आपसे बात करना चाहिए, ठीक है। लेकिन मेरी आपसे बात नहीं हो पा रही थी। ठीक है। मैं लास्ट 5-6 डेज से ट्राई कर रहा था, ठीक तो है। फोन पिक नहीं हो रहा था, फोन पिक हो रहा था, आपसे बात नहीं हो पा रही थी। हाँ हाँ। तो फिर मैं सोचा एक बार आपसे बात जरूर करना चाहिए, क्योंकि इट्स लाइक अ लास्ट टाइम फॉर मी। तो मुझे लास्ट है, अभी एज का भी फैक्टर है, सब कुछ है। और आई थिंक जितना मैंने देखा है वीडियो में, तो उससे तो मैं सेटिस्फाई था। सर जब आपके साथ कनेक्ट होंगे तो ज्यादा पता चलेगा क्या है। अभिनव जी, नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। लाइफ इज बहुत बड़ी है लाइफ। और लाइफ के अंदर अप्स एंड डाउन्स ऑलवेज आते रहते हैं। यस सर। अगर अभी डाउन आया है तो अप्स तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। इसको नहीं ले जाना कि डेफिनेटली अगर सर। आपका किसी भी कंट्री का डेफिनेटली वीजा रिफ्यूज है तो आपके जी। पूरा वर्ल्ड के डोर मतलब क्लोज हो चुके हैं। तो मतलब सबसे पहले मैं थैंक्स करूंगा कि आपने हमें राइट फॉलो सर। किया। कितने टाइम से हमें फॉलो कर रहे हैं सर आप? कितने द टाइम से? लास्ट 7 डेज। ओके। मतलब आप 7 डेज से द ही लास्ट 7 डेज से एक्चुअली उससे आप, और आप 7 डेज से ही इतने इम्प्रेस हो गए कि हाँ, क्राउन इमिग्रेशन वालों से संपर्क करें, इनसे इनकी सर्विसेज लें। तो आपको इतना कैसे ट्रस्ट आ गया? सर एक्चुअली अभी मैंने सिर्फ आपके वीडियोस देखा था। तो वीडियोस देख के मुझे लगा था कि शायद बाकी जो कंसल्टेंट जिनसे मेरा बात हुआ है, तो इतना बात करने से पता चलता है कि हाँ कि उनको नॉलेज है या नहीं है। लेकिन अभी तक मेरा आपसे सर नहीं हुआ है, लेकिन आपकी वीडियो से इतना मुझे पता चला कि आप सिर्फ एक कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो आप मल्टीपल कंट्रीज के ऊपर आपका वर्क चलता है। तो ऑब्वियसली अगर कोई भी पर्सन है जिसका एक बड़ा एरिया होगा तो उसको नॉलेज भी बड़ा होता है, अगर प्रोफेशनल उसमें देखते हैं। क्योंकि अब ऐसा भी नहीं है मैं कॉलेज से पास आउट हूँ तो कहीं पे भी हम चले जाएंगे। तो सब कुछ देख के मुझे ये लगा कि शायद आप यूरोप का भी है, यूएस का भी है, और जब आप मल्टीपल कंट्रीज में करते हैं तो आपको पता होता है कि लूप होल्स कहाँ पे होते हैं और कहाँ से उसको हम ठीक कर सकते हैं, ठीक ठीक ठीक। किस तरीके से। और आई थिंक वही एक मेंटोर मुझे चाहिए, जो मुझे लगा कि शायद आप अच्छे रहेंगे मेरे केस के लिए। और रहने वाले कहाँ के हैं आप? सर मैं हरिद्वार से बिलोंग करता हूँ। लो, अभी हरिद्वार आएंगे तो मैं जरूर मिलके जाएंगे, क्योंकि मैं योगा का बहुत मोस्ट शौकीन मोस्ट हूँ। वेलकम सर। योगा का बहुत शौकीन हूँ। ऋषिकेश में आता जाता ओके रहता हूँ, तो अभी आपसे जरूर मिलके जाएंगे, चाहे आप हमसे काम करवाओ ओके चाहे ना ओके। करवाओ। पक्का पक्का। नहीं क्योंकि नहीं मैं सर। क्योंकि मोस्ट वेलकम सर। आप जो भी मेरी वीडियोस देखेंगे उसके ऊपर मैंने एक लोगो लगाया हुआ है, शायद आपने नोट किया हो। हाँ मैं देखा। कौन सा? हाँ योग करके आपने एक वो हाँ। लगाया जिसमें टैग लाइन दी। यस यस, उसमें हाँ करो योग और रहो निरोग हाँ, करके। योग का था। हाँ, देखो तो मैं पैसा वो तो हाँ। सेकेंडरी है। दैट्स गुड सर। अगर हम फिजिकली फिट नहीं है तो इस पैसे को क्या करेंगे सर? तो वो जो लोगो है सबके लिए है। कोई मतलब नहीं है। हाँ ठीक है सर, अभी आपकी हम जी क्वेरी लेंगे सर। अभिनव जी, तो आपका अभी ये बताइए कि क्या प्रॉब्लम है जी आपका? जी। अभी आपका केस जो कनाडा का है, क्या कोई रिफ्यूज हुआ है? थोड़ा बताइए फिर मुझे। सर मेरा केस अभी 26 को रिफ्यूजल आया है। ठीक है। और मैं हाँ मैंने कनाडा में मॉन्ट्रियल में कॉलेज है लॉस्ट बॉयज। ओके।
स्कूल, तो वहां के लिए अप्लाई किया था। वो वर्ल्ड में 2nd नंबर की रैंक पे आता है कॉलेज एनिमेशन में। ओके। तो बेसिकली वो जो कॉलेज है उसके अंदर एक कोर्स है सर, एफएक्स टेक्निकल डायरेक्टर का। ठीक है। हाँ, और वो कोर्स में क्या होता है कि जितने भी आपका जैसे ट्रांसफॉर्मर मूवी है या जितने भी कार इफेक्ट्स होते हैं, ब्लास्ट होता है, वो सब हम विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर करते हैं। ठीक है। तो वो सारे वो कोर्स सिखाते हैं, तो वो वर्ल्ड में तो टॉप 2 में आता है। तो वहाँ के लिए किया था। और मैंने जो मेरा रिफ्यूजल आया उसमें 2 पॉइंट्स थे। एक था कि मैं कनाडा से वापस नहीं आऊंगा, वो उससे कन्विंस नहीं थे। ठीक है। सेकेंडली एक उसमें था इंग्लिश प्रोविजंस, तो उसके लिए मैंने सबमिट किया था अपने कॉलेज का लेटर, बट आई थिंक उन्होंने कंसिडर नहीं किया है। तो अभी आप ये और बताइए कि थर्ड आपने था जो उसमें थर्ड थर्ड क्या था? ट्रांसक्रिप्ट, स्कूल ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, स्कूल ट्रांसक्रिप्ट्स। हाँ जी सर। ठीक है, ये 3 उन्होंने ऑब्जर्वेशन लगाकर आपका केस रिफ्यूज कर दिया है। आपकी एज कितनी है सर? जी 32। आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्या है? बैचलर्स। बैचलर कैसे की हुई है? बैचलर कौन से स्ट्रीम से? रेगुलर। नो नो नो। सर मैंने नॉर्मल साइंस से की। साइंस। नहीं, बैचलर इन साइंस, कैन यू टेल मी द स्ट्रीम? जूलॉजी। हाँ जियोलॉजी में। जूलॉजी। अभी जियोलॉजी में है, एनिमेशन वाले में आ रहे हैं, तो आपको ये कौन से साल में पास आउट है? सर एनिमेशन का मैंने किया था 2008 में, ठीक पास है। आउट 2 में। और उसके बाद मैंने एशिया की टॉप 3 कंपनीज में वर्क किया है, नहीं, जो इसमें आपने एनिमेशन में। एनिमेशन का जो 2008 और में 2008 में आपने जो एनिमेशन का किया है, वो कौन सा डिप्लोमा और कहाँ से किया है? सर मुंबई से किया है मैंने, जीटीवी से। जीटीवी से किया है, मुंबई से। तो तब से आप फिर मल्टीनेशनल कंपनीज में वर्क कर रहे हैं, मतलब 3 मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया है। और उसके बाद जी आपने सर। लैस बॉय स्कूल में एंड मॉन्ट्रियल में अपना वहां पे डिप्लोमा के लिए डाला था, एनिमेशन एफएक्सपीटी। एफएक्सटी। हाँ सर। इसमें डिप्लोमा में सर डाला मैंने था? ऐसा, हाँ जी, डिप्लोमा है सर 1 ईयर का, और ठीक 1 है। ईयर पोस्ट वर्क परमिट है इसमें। हम्म। और फिर मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज में भी किया है, आपके उधर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, उसमें एज अ प्रोफेसर। देन कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो मेरा एक अच्छा एक पोर्टफोलियो है, लाइक आई हैव वर्कड इन मोर देन 100 मूवीज, अच्छा जिसमें अच्छा। नेम है, सब कुछ है। ठीक ठीक ठीक। तो तो अभी ऐसे है कि फील्ड आपने, रेलेवेंट है। हाँ ठीक 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 है, आपका मैंने केस सारा एनालाइज कर लिया है, 3 ऑब्जर्वेशन लगा के दे डिक्लाइन द वीजा। जी सर। आपकी कोई प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री भी है? यू ट्रैवल्ड इन एनी कंट्री प्रीवियसली? हाँ सर, मैं एक्चुअली मेरा थाईलैंड में था, मैं हम्म इंडोनेशिया में था, देन हम्म भूटान में मैं गवर्नमेंट की साइड से था। ये हम्म। वीएफएक्स, जो एनिमेशन का वीएफएक्स होता है, ये मैं फर्स्ट पर्सन था वहां पे लॉन्च करने के लिए। ठीक है। और हमने एक मूवी बनाया था वहां पे, जिसको अवार्ड मिला था, फर्स्ट ठीक है। अवार्ड ठीक है। और भूटान इसके का, और वीएफएक्स ऑफ इसके द ईयर अवार्ड। और इसके अलावा आपने मुझे थाईलैंड बता दिया है, भूटान बता दिया है, और किसी कंट्री में इसके अलावा ट्रैवल? सर नहीं, तो थाईलैंड यही है सर, 3। चलो, तो आपको वहां से एडमिशन विदाउट आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के बगैर एडमिशन आ गया, उन्होंने वेव ऑफ कर दी थी कंडीशन आपकी इंग्लिश की। अभी जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं हाँ इस सर। यूट्यूब चैनल के ऊपर, उनके लिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मैं सबको ये अवेयर कर दूं कि जब भी एडमिशन, मैंने फिर बहुत सारी वीडियोस में बताया, एडमिशन इज अ डिफरेंट सिनेरियो है, वीजा इज अ डिफरेंट सिनेरियो है, दोनों को मिक्स नहीं करना है। मेरे पास 100 कंट्रीज हैं, कुछ कंट्रीज में क्या है कि एडमिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वहां से आपका एडमिशन आ जाता है तो आपका 99% वीजा भी आएगा। बट कनाडा का टोटल उल्टा सिस्टम है, स्पेशली ये याद रखना, कनाडा का टोटल, यूएसए का और कनाडा का टोटल सिस्टम है, एडमिशन इज वेरी वेरी इजी इन कनाडा, यू कैन टेक इन एनी ऑफ द कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। और जो वीजा है वो बिल्कुल डिफरेंट है, ये नहीं है कि आपका एडमिशन आ गया तो आपका वीजा आ जाएगा। सबसे पहले एक ये चीज क्लियर कर दी। और इसके अंदर जो मैं इंपॉर्टेंट चीज क्लियर करने के लिए जा रहा हूं, आपने स्टूडेंट वीजा जब भी कनाडा का डालना है,
जब भी कनाडा का स्टूडेंट वीजा डालना है, अपना IELTS 100% लगाना ही लगाना है। चाहे PT लगा लीजिए, चाहे IELTS लगा लीजिए, चाहे TOEFL लगा लीजिए, ये साथ में 100% लगाना है। आपके लिए तो 100% लगना ही लगना था सर। अगर आप कोई अच्छे कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करते तो ही और शी विल नेवर अप्लाई योर वीजा विदाउट IELTS। सुन लीजिए। दूसरा, इसके अंदर मैं और एक चीज क्लियर कर दूं, आइदर आप एक इंडियन नेशनल हैं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं प्रीवियसली, आप इंडियन नेशनल हैं, चाहे आप एशियन नेशनल हैं, अगर आपने अपनी हायर स्टडी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से भी की हुई है, आइदर इन UK, चाहे अपने USA से, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे न्यूजीलैंड से, करने के बाद इंडिया आ गए हैं या आप उन्हीं कंट्री के अंदर हैं, तो वहां से भी अगर आप अपना स्टडी वीजा कनाडा का अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं, तो उनके लिए भी ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कि उन्होंने भी अपना IELTS लगाकर ही वीजा लेने की कोशिश करनी है कनाडा की, क्योंकि ऐसे मेरे पास बहुत सारी रिफ्यूजल्स प्रीवियसली बच्चों की देखने को मिली हैं। ये क्लियर हो गया सर? अभिनव, क्लियर हो गया सर? हाँ, ये मैंने इंस्ट्रक्शन सबको बता दी, आपको भी और सबको भी। अभी दूसरा आपका पॉइंट था कि उन्होंने इस कारण भी रिफ्यूज किया है, रीजन लगाया था कि यू कुड नॉट कम बैक आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी। ये वाली जो ऑब्जर्वेशन होती है, दिस इज द बेसलेस ऑब्जर्वेशन पुटिंग बाय द IRCC। क्योंकि अभी क्या है कि स्टूडेंट वीजा में ये क्वेश्चन आता नहीं है कि स्टूडेंट कंप्लीट करने के बाद आ जाएगा, क्योंकि हमारे 95% स्टूडेंट फ्रेशर होते हैं, तो उनको वो कैसे कंसिडर कर लेते हैं कि वो वापस आ जाएंगे, आप नहीं आएंगे। तो अभी आपका जो कंसल्टेंट कॉम्पिटेंट है, और इसकी जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का जो रिप्लाई है बहुत अप्रोप्रिएट देगा उनको। ठीक है, ये भी बहुत इजी है, ये दिस इज नॉट ए मेजर ऑब्जर्वेशन, इट इज ए नॉर्म। बट जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बेवॉक वाली है, इट इज वेरी वेरी मेजर ऑब्जर्वेशन। आपको अभी दोबारा अगर अप्लाई करना है तो इंग्लिश के साथ अप्लाई करना है। मैंने कहा कि जरा ट्रांसक्रिप्ट के बारे में, ट्रांसक्रिप्ट के बारे में थोड़ा अपना रिफ्यूजल लेटर मुझे दोबारा भेजिए, मैं उसकी जान तो मुझे कॉपी पेस्ट करके भेजिए, वो वर्डिंग क्या लिखा है उन्होंने, ट्रांसक्रिप्ट के बारे में क्या लिखा उसने थर्ड ऑब्जर्वेशन में, जो थर्ड ऑब्जर्वेशन लगाई है वो थोड़ा पढ़ के बताइए। मैं बता रहा हूँ सर, एक सेकंड। फोटो चलेगी आपकी अभिनव? अच्छा सर, वो एक्चुअली मैं आपको रीड करके बता रहा हूँ। हाँ बताइए बताइए। उन्होंने, हाँ सर, उन्होंने लिखा है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड दैट यू आर बोनाफाइड स्टूडेंट who will be successful in your program of study as you have not provided evidence of a valid language proficiency test and school transcript. Okay. Diffused under section R216. Okay sir, I understand कर गया, आप आ जाइए दोबारा। देखिए, हाँ जी सर, आपका केस नॉर्मल है। अभी आपको क्या करना है, आपको IELTS करिए, तो यू कैन अगेन पुट योर एप्लीकेशन। ट्रांसक्रिप्ट आपने पहले लगवाए थे, जो आपने एक्चुअली प्रॉब्लम किया है कि आपका ये जो आपने GTV से किया है ना अपना जो डिप्लोमा, जी सर, तो दैट इज इम्पोर्टेंट, उसके ट्रांसक्रिप्ट प्रॉपर चाहिए सर। और उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन से डॉक्यूमेंट साथ में लगाने हैं जब आपने नेक्स्ट टाइम अप्लाई करना है। IELTS अपनी स्टार्ट कर लीजिए। ओके सर। उसके बाद इफ यू वांट अवर सर्विस, मैं आपको फिर बताऊंगा कि किस वे से आपके केस को हमने रिप्रेजेंट करना है सर। ठीक है? ओके सर। तो जी सर, जो आपकी प्रोफाइल है, चांसेस आर मैक्सिमम देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। तो उसके अंदर मैं कुछ डॉक्यूमेंट आपके, कुछ डॉक्यूमेंट मैं आपके जो एम्प्लॉयर्स हैं इंडिया में जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, कुछ अंडरटेकिंग्स लूंगा। दे विल गिव सम अंडरटेकिंग्स ऑन योर बिहाफ। वो बता दूंगा कि कौन सी अंडरटेकिंग आपने अपनी वीजा फाइल के साथ लगानी है, तो वो भी फिर वीजा ऑफिसर को सेटिस्फाई करवा सकती है कि हाँ यार दिस इज अ जेन्युइन पर्सन। तो आपके एम्प्लॉयर ने भी अंडरटेकिंग दे दी है कि वी आर टेकिंग द गारंटी ही विल कम बैक आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी, even if he will do that diploma, whatsoever you will do in Canada, after completion of that diploma they will provide you a this type of package। ऐसी चीजें मैं लिखवानी है, वो मैं आपको बताऊंगा तो किस वे से आपके केस को और स्ट्रॉन्ग करना है। बट एक चीज और क्लियर कर दूं, वीजा विल बी गिवन बाय द एम्बेसी, नॉट बाय मी। आई एम द कंसल्टेंट, I can cover each and every corner before again putting your application with the IRCC। और अभिनव बताइए, कोई और क्वेश्चन है तो पूछिए।
सर बस यही था कि मतलब सडनली एकदम ऐसा रिफ्यूजल आया तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या। इवन मैंने अभी केस नोट के लिए अप्लाई किया है, सीजीएमएस नोट्स के लिए, जीसीएमएस। तो कर दिया, ठीक है अभिनव जी, थोड़ा माइंड मत करना, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में आपने जो अप्लाई किया है केस, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज से डिस्कशन से चला है पता, क्योंकि ऐसे अप्लाई करने से, सिंस आप कहें मैंने मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया, ये पैकेज मिल रहा है, ये किया हुआ है, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट थिंग्स। उनको उनके पैरामीटर्स हैं, अगर वो एग्जैक्टली पैरामीटर्स, इफ यू हैव दैट पैरामीटर्स, देन दे विल गिव इट कि ओके यार ठीक है, इसने फुलफिल किया, इसको ग्रांट किया जाए। आई एग्री विद यू सर, आई कम्प्लीटली एग्री विद यू। तो अभी नेक्स्ट सर टाइम मेरा फर्स्ट टाइम था। हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम, सबका फर्स्ट टाइम होता है, तभी मैं कह रहा हूँ कि यू विल टेक द सर्विस ऑफ गुड कंसल्टेंट बिफोर पुटिंग द एप्लीकेशन इन एनी कंट्री सर, क्योंकि उनको डेली का नॉलेज रहता है। आपको अभी इस डिस्कशन में थोड़ा आइडिया भी आ गया होगा। जी सर। ठीक है सर। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल तो सर। और बताइए, कोई और क्वेरी है तो? नहीं सर, बस अब आपसे इसका आप मुझे जो भी डिटेल्स हैं वो आप मुझे बता दीजिए, एंड अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए और केस स्टडी के लिए तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। आपने एंड कैप्स देन वी अप्लाई कैन। कर दिए है, कैप्स मेरे साथ शेयर कर दीजिए, मैं कैप्स तब आपके देखूंगा जब आप मेरे साथ रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, क्योंकि विदाउट रजिस्ट्रेशन वी कुड नॉट वर्क ऑन द वो केसेस जी के ऊपर, सर। क्योंकि जिन्होंने पैसा मुझे ऑलरेडी 15,000 रुपया दिया होता है रजिस्ट्रेशन का, उनको मैं वी आर गिविंग द टॉप प्रायोरिटी सर। अभी आप कहेंगे सर मैं बिल्कुल कैप्स सर। भेजता हूँ, मेरा रिफ्यूजल पढ़ लीजिए, वी आर नॉट सर रीड दैट मन। और ईच नहीं नहीं वीडियो में, नहीं, हर एक वीडियो में मैं क्लियर बताता हूँ, यहाँ पे टाइम पास मत करिए, सीरियस है तो जी कॉन्टेक्ट करिए, अदरवाइज लॉट ऑफ कंसल्टेंट इन द मार्केट, यू कैन टेक द सर्विस ऑफ एनीवन। ऑब्वियसली सर, मतलब ऑब्वियसली। माइंड मत करना, दिस इज अवर टर्म एंड नहीं कंडीशन नहीं सर। नहीं सर, एक्चुअली मुझे यही अच्छा लगता है कि आप जो भी है ऑनेस्ट, अगर ऑनेस्टली आप चीजें बोलेंगे तो वो 2 मिनट के लिए बुरा लगेगा, लेकिन वो हाँ लाइफ लाइन के लिए अच्छा रहेगा। अभिनव तो जी, मैं खुद ये अभिनव जी मैं आपको ये चीजें खुद बताऊं, ना यू आर द लकीस्ट पर्सन, और आप भगवान का थैंक्स करें कि सोशल मीडिया आ चुका है यहाँ पर, ये अभी आज के दिन में। जब हमने काम स्टार्ट किया था ना, इफ यू विल सी, 5 साल पहले, 10 साल पहले हमें अच्छे कंसल्टेंट नहीं मिलते थे, कि कौन अच्छा कंसल्टेंट है, हर एक पर्सन हर एक चीज के पीछे झूठ बोलता है, बड़ी प्रॉब्लम रहती थी। तो हाँ, आज की बहुत डेट में देखिए बहुत जो, मुश्किल है सर। बहुत मुश्किल है, और सोशल मीडिया आने के कारण वी आर वेरी हैप्पीस्ट कि ठीक है यार, सच्चाई बताएंगे, आना होगा तो आएगा, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर। एग्जैक्टली सर। लेकिन किसी का बुरा तो नहीं होगा, बुरा नहीं आखिर सर। में जवाब तो ऊपर वाले को ही देना है। हाँ, जो नेचुरली है सर, मैंने फिर बताया तो करो योग और रहो निरोग, वो हमें जो योग है वो ये चीजें सिखाता है। तो दैट रीजन वी आर एक्टिवली डूइंग ईच एंड एवरीथिंग सर, और विद ऑनेस्टली, फर्स्टली ऑनेस्टी वेरी इंपॉर्टेंट इन माय वर्क सर। ये इधर मैं हूं या मेरा कोई भी एम्प्लॉई है। तो और बताइए अभिनव जी, कोई जी काम? नहीं सर, बस थैंक यू सो मच। अब आप डिटेल्स मुझे एक बार शेयर कर दीजिएगा, ठीक है सर, ठीक है तो अभिनव फिर जी। आगे फर्दर प्रोसीड कर देंगे आपसे इसको। बात करके बहुत अच्छा लगा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी थी, और सेम बहुत हियर सर। बेनिफिशियल, बहुत अच्छी रहेगी बाकी व्यूवर्स के लिए भी। अभिनव जी, मेरी तरफ से आपको और आपकी फैमिली को नमस्कार, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक थैंक है। यू सो मच।